हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका एक ही वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे बाहर आपका सभी पॉइंट, जितने भी पूरा पेपर आता है उनका सभी पॉइंट को आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है। आप अगर इसे आज ही याद कर लेते हैं तो गारंटी से आपके 70 में से 70 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो जो बच्चों कमज़ोर हैं, अभी तक तैयारी नहीं करी है, उनके लिए ये रामबाण वीडियो है। कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024, ये भी 22 फरवरी को होगी। पक्का आएगा, 101% गारंटी है। बस इतना तैयार कर लो, 70 में से 70 पूरा होगा। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है उनके लिए तो ये रामबाण है। तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, ये पेपर जो आता है हिंदी खंड का, इसमें आपका हिंदी गद्यांश आता है, हिंदी पद्यांश आता है, संस्कृत गद्यांश आता है, संस्कृत पद्यांश आता है। तो आपका जो हिंदी गद्यांश आएगा वो होगा आपका 10 नंबर का, और हिंदी पद्यांश भी आपका 10 नंबर का होगा। तो हिंदी जो गद्यांश है वो 10 नंबर का होगा, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये हो गया 5 दूनी 10। इसी तरीके से आपके पद्यांश भी 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का एक होगा, तो ये भी 10 नंबर का आपका पद्यांश हो गया। इसी तरीके से संस्कृत गद्यांश 2 + 5, तो 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा प्लस 5 नंबर का अनुवाद होगा, तो ये हो गया आपका 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश। ये हो गया संस्कृत पद्यांश 2 + 7, ये भी 7 नंबर का आता है, ठीक। तो ये भी 2 नंबर का संदर्भ हो गया, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद हो गया, तो ये 7-7 नंबर के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। आप कंटिन्यू वीडियो से जाए नहीं और लगातार देखते रहें। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने संग साथियों को भेजें, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छी तरीके से कोई भी हेल्प हो सके, ठीक। तो बच्चों, मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, केवल यही कर लेना, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब लेखक का साहित्य परिचय। तो इंटर क्लास में लेखक का साहित्य परिचय पूछता है, जो कि 5 नंबर का आता है। आप केवल वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तैयार कर लें, इसमें से ही आपको मिल जाएगी। और जो बच्चे ज़्यादा करना चाहते हैं वो अब्दुल कलाम की कर लें, ठीक। लेखक का साहित्य, लेखक का साहित्य परिचय नहीं, ये सॉरी, कवि का साहित्य परिचय, ठीक। कवि का साहित्य परिचय, ये भी 5 नंबर का आएगा आपका। और नंबर 1 पे आपको मैथिली शरण गुप्त और सुमित नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। और लेखक का साहित्य परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये बच्चों आपको याद करनी है। और जो बच्चे इस चैनल पर, फिर कहता हूँ, नए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब सब्जेक्टों की इम्पोर्टेंट वीडियो इसी तरीके की आपको, गणित, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, आर्ट, संस्कृत, सबकी वीडियो आपको इसी तरीके की मिलेगी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वायरल पेपर से या इम्पोर्टेंट पेपर से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक। ये हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर समझ लीजिए, यानी इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ये बच्चों आपके कितने नंबर हो गए? 10 का गद्यांश, 10 का पद्यांश, 7 और 7 संस्कृत, 14, और 10 20 30, 34 नंबर, और 5 और 5 ये 10, ये आपका 44 नंबर का ये हो गया, ठीक। जीवनी बताई दी मैंने, कवि का परिचय बता दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, बहादुर। देखो बच्चों, आप चारों कहानियों में से केवल एक कहानी कर लें, एक कहानी कर लें कोई सी भी बस, और उस कहानी का सारांश और उद्देश्य, मतलब एक कहानी कर लें, कोई सी भी कर लें, बहादुर कर लें, चाहे पंचलाइट कर लें, चाहे ध्रुव तारा कर लें, चाहे लाठी कर लें, एक कहानी कर लें तैयार, और उसका सारांश और उद्देश्य है, बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने लिख दी है, लेकिन एक कहानी कर दें, 100% आपकी कहानी मिलेगी। बहादुर कर लें या पंचलाइट, इन दोनों में से एक कहानी कर लें। और जैसे मान लीजिए बहादुर आप तैयार कर रहे हो, तो बहादुर कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का उद्देश्य, ये ज़रूर करें, ठीक। तो ये आपके 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 नंबर की आती है।
तो ये आपको पता चल गई, ये याद करना है। अच्छा, स्वपठित खंड काव्य, यानी कि इसमें आपका एक खंड काव्य आता है, नायक का चरित्र चित्रण और कथा वस्तु। मैं आपको दिखा देता हूँ खंड काव्य। ये आपका 5 नंबर का आता है, ये इस तरीके का स्वपठित खंड काव्य का आता है। किसी एक के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो ये खंड काव्य दिया होगा 5 नंबर का। अब इसमें देखिए, ज़्यादातर खंड काव्य का कथानक लिखिए, धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण लिखिए, कथा वस्तु लिख दिए, और क्या कहते हैं, कथा वस्तु लिखिए, ठीक, कथा वस्तु लिखिए, चरित्र चित्रण, केवल ये 2 ही चीज़ें पूछता है। तो इसी तरीके से आप अपने ज़िले की, जो भी आपके ज़िले के हिसाब से खंड काव्य है, उसका नायक का चरित्र चित्रण और कथा वस्तु ये तैयार कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, आपको यही मिलेगा। चरित्र एक करना होगा आपको, अथमे में आएगा ये भी, या तो नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए या कथा वस्तु तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक करना आएगा। 2 आएंगे, 2 में से अथवा करके ये करो या ये करो, 5 नंबर आपके ये पक्के हो गए, ठीक। अब आते हैं बच्चे आपके खंड खा में। खंड खा में बच्चों इस साल से आपके जो है संधि विच्छेद और शब्द रूप को काट कर 5 नंबर का अपठित गद्यांश कर दिया है। तो पहले ये आता था 10 का पे संधि विच्छेद आते थे 3 नंबर के, ठीक, और 2 नंबर के आपको ये भक्ति बचाते जाते 2 नंबर के। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। इन 5 को काट कर ये इसके बाद शब्द विमुक्त था। अब क्या करा उन्होंने 10 नंबर पर, उन्होंने आपके अपठित गद्यांश का आधार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये कर दिया उन्होंने। तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए, ये इसी साल से है। तो ये 5 नंबर का आएगा, आपको ये ऐसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी किताब का नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके अनुसार आपको क्वेश्चन देने हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा नंबर 2 नंबर, और हो सकता है वो 5 क्वेश्चन दे दे 1-1 नंबर के। कहने का मतलब ये आपका ये जो 5 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, ये आपको खुद देखना है। ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, देख लेना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना इसे अच्छी तरीके से। और ये दूसरा अथवा में दिया है, इसमें भी तो हो सकता है कि 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन दे दे, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो इस साल से जो अपठित गद्यांश आएगा, तो इसलिए मैंने ये लिखा 5 नंबर का अपठित गद्यांश, ठीक। अब इसके बाद बच्चों आपकी जो व्याकरण आती है, तो सबसे पहले भी आपकी जो व्याकरण आती है वो आती है आपकी वीर रस। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना इस वीडियो को। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण सहित ये मैंने वीडियो आपको बना दिया है, केवल उस वीडियो को ही देखें। उसमें 5 या 7 केवल उदाहरण है और परिभाषा बताई हैं, केवल आप उसे देख लें, उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। केवल 5-7 मिनट की वीडियो हो केवल। इसी तरीके की आपकी अलंकार की भी वीडियो इम्पोर्टेंट है, केवल अलंकार ही गिने चुने अलंकार हैं, उनके गिने चुने उदाहरण हैं, और बस 5-10 मिनट की वीडियो ये है अलंकार की। ये अलंकार को आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके छंद की भी मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो बना दी है, यानी इन वीडियो के बाहर आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से आपके, और ये हर वीर रस 2 नंबर का आएगा। अब 2 नंबर के लिए आपको कम से कम 5-6-7 मिनट की वीडियो तो देखनी पड़ेगी, और 7-8 आपको जो क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तभी तो 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से अलंकार भी 2 नंबर का आता है, छंद भी 2 नंबर का आता है, मुहावरे भी 2 नंबर के आते हैं। उसके बाद शब्द युग्म, यानी इन सब की वीडियो बना के हमने पहले ही डाल दी है, उसको अच्छी तरीके से देख लेना, उनके अंदर से ही आएगा सब। मुहावरे उसी में से आएंगे, छंद भी सोरठा दोहा भी सब उसी में से आएगा, अलंकार भी उसी में से आएगा, वीर रस। अब एक शब्द के 2 शब्द, इसकी भी वीडियो आप देख लेना, और नहीं तो अपने पास से याद कर लेना, ये भी 2 नंबर के आते हैं, अनेकार्थी शब्द। और इसी तरीके से वाक्यांश भी 2 नंबर का आता है। तो इन सब की वीडियो बेटा हमने जो प्ले लिस्ट में डाल दी है, आप इनको अच्छी तरीके से देख लेना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 14 और 2, 16, यानी 16 नंबर आपके ये वीडियो से ही पक्के हो जाएंगे, 8 वीडियो से ही पक्के हो जाएंगे ये, ठीक। तो वाक्यांश भी 2 नंबर का और शुद्ध वाक्य 2 नंबर के हैं। तो ये आपको वीडियो देखनी है और कहीं पे कुछ नहीं जाना है, उसी में से ही आपका आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये आपके हो गई व्याकरण। अब आप चलते हैं मेन
चीज़ पर आपका आता है आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र। तो बच्चों ये आपका आवेदन पत्र 5 है। पहला है बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र बैंक में खाता खोलने के लिए। ये समझ लीजिए कि बैंक से संबंधित आपका एक आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आ रहा है 100%। चाहे वो आपको खाता खोलने से संबंधित आए, चाहे आपको वो ऋण प्राप्त करने के लिए शिक्षा से किसी भी व्यवसाय शुरू करने के लिए या शिक्षा से ऋण शिक्षा को मतलब ऋण लेकर शिक्षा पूरी करने के लिए आए या शिक्षा के लिए ऋण के लिए आए। ठीक, तो ये 100% आ रहा है, तो आप इसको तैयार कर लेना। और कोई सा भी आएगा तो आप हल्का सा चेंज कर लेना। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, या शिक्षा के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए बैंक प्रबंधक को इस तरीके से। तो बैंक ऋण पे 100% आ रहा है बैंक से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इम्पोर्टेंट, वो है नियुक्ति से संबंधित। आप किसी भी विद्यालय के प्रबंधक या स्कूल के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए नियुक्ति के लिए। अब वो चाहे बैंक प्रबंधक के लिए नियुक्ति के लिए हिंदी प्रवक्ता पद के लिए हो या किसी लिपिक नियुक्ति के पद के लिए हो, तो आपका इम्पोर्टेंट है ये, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अपनी समस्या कोई भी हो सकती है, लेकिन मुख्य समस्या आपकी ये है कि अपने नगर में फैली हैजा और मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। एक तो ये ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, दूसरा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र बैंक मतलब विद्यालय के प्रबंधक को, तीसरा अपने नगर में फैली हैजा मलेरिया रोग की संक्रामक रोग होते हैं की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र। और 5वां एक्स्ट्रा दिया है मैंने आपको, अपने शहर अथवा बिजली की समस्या हेतु उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये 5 हैं, 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में आपको ये 5 मिलेंगे। इससे आपको बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसको आज अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये समझ लीजिए ना, ये पेपर आपका बोर्ड का ही है। अच्छा, अब आता है निबंध। आपका निबंध भी आता है, तो निबंध बच्चों सबसे आप लास्ट में लिखना। ठीक, ये आपका 7 नंबर का आता है, ये आपका 7 नंबर का आता है। और आपको सबसे पहले नारी सशक्तिकरण, नारी पे निबंध आ रहा है, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हो, या नारी सशक्ति हो या जागरूकता वाली हो, नारी पे आरक्षण वाली हो, यानी नारी से संबंधित निबंध 100% आपको पेपर में मिलेगा इस साल। दूसरा, मेरा प्रिय कवि लेखक, मेरा प्रिय लेखक या कवि, इनमें से आपको मिलेगा। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। अब या तो आपकी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता आएगा या आएगा उपाय। ठीक, यह समस्या यानी पर्यावरण से संबंधित आप ये तैयार करिए। आतंकवाद के कारण एवं निवारण, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां तो है ही, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। इन 5 को आप अच्छी तरीके से देख लें, इससे बाहर आपका निबंध बाहर नहीं जाएगा। अगर आप शुरू के भी 3 कर लेते हैं तो भी आपका निबंध 100% आएगा। ठीक, तो ये बच्चे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र और निबंध हो गए। अब बच्चों आपके चलते हैं हम इम्पोर्टेंट गद्यांश। तो बच्चों ये आपके महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो कि 10 नंबर के आते हैं और 5 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो बच्चों आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप में आपका पहला जो गद्यांश है वो है बिना संस्कृति के। बिना संस्कृति के डैश डैश से शुरू होकर सौंदर्य और यश अंतर्निहित है, तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा, धरती माता की कोख से लेके जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक, साहित्य कला एवं नृत्य से लेकर राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है।
चौथा, जन का प्रवाह, घातों का निर्माण करना होता है। जन के प्रवाह से लेके खातों का निर्माण करना होता है। ये आपके गद्यांश से आप इसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैंक या और कोई गाइड या किताब में देख के निशान लगा के आप इसे तैयार कर लें। ये राष्ट्र के स्वरूप के 5 वेरी मोस्ट आपके गद्यांश हैं। ठीक, तो ये है 5वां, मातृभूमि पर निवास से लेके सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये 5 हो गए आपके राष्ट्र के स्वरूप के गद्यांश। एक तो ये करना है। दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है अशोक के फूल। अशोक के फूल के आपको 4 करने हैं। सबसे पहले है अशोक का फूल से लेके डॉट डॉट उदास होना बेकार है। एक तो ये कहते हैं दुनिया डॉट डॉट अखाड़ा ही तो है। एक ये मगर उदास होना से लेके निकलता तो बड़ा बुरा होता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक का वृक्ष, देखो एक अशोक का वृक्ष और एक अशोक का फूल, 2 शुरू हो रहे हैं अशोक से, इसलिए ध्यान रखना। अशोक पीछे छूट गया, ये 4 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपके 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर है आपका भाषा और आधुनिकता। भाषा आधुनिकता में यदि ये नवीनीकरण से लेके सरकार का होना चाहिए। पहला, भाषा स्वयं संस्कृति से लेके खोज की महती आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई से लेके शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। रमणीयता और नृत्य से लेके जरूरत ही सोची नहीं जाती। विज्ञान की प्रगति से लेके रेडियो टेलीविज़न स्पुतनिक तक। और छठा है नए शब्द नए मुहावरे, अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके गद्यांश के। तो 10 नंबर का गद्यांश आएगा और ये आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं। तीनों चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट बता दिए। तो 10 नंबर के लिए इतना तो आपको करना पड़ेगा और इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है दोनों ही गद्यांश आपको इसी में से मिल जाए। अब आते हैं बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश में बच्चों पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, इसमें जो है पहला है मेरे प्यारे नव से लेके वहाँ जाना विश्राम लेना। दूसरा है सूखी जाती है मलिन से लेके दुख से प्रेरित सा हमारा। तीसरा है जाते जाते अगर से हर्षितों सा बनाना। लज्जाशील सा पथिक से तप्त भूतांगना को। नीले फूले कमल से लेके तन की फुटती है सी प्रभा। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद से। ठीक, इसके बाद आता है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथिली शरण गुप्त का कहते आए थे। ठीक, से लेके महास्वार्थ ने घेरा। एक तो ये हो गया ये सच है तो से लेके तुमने स्वयं अभी ये माना। ये केकई वाले से है, केकई के मतलब शीर्षक से। और ऐसी तीसरा है निरख सखी, ये गीत से है। निरख सखी ये अश्रु अधर्य भर लाए। 3 फिर केकई से निज जन्म जन्म से लेकर एक लाल की माई। मुझे फूल मत मारो गीत से रति के सिर पर धारो। शिशिर ना फिर गिरी क्या हो भाव भावन में, ये भी गीत है। तो ये 3 गीत हो गए, 3 केकई हो गए। एक ये गीत हो गया, एक ये गीत हो गया, एक ये गीत हो गया और 3 हो गए केकई। 6 हैं ये मैथिली शरण गुप्त के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। केवल आप यही याद कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का आपको श्रद्धा मनु और गीत। तो जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले श्रद्धा मनु में कौन हो तुम से लेके चंचल मन का आलस्य। कौन हो तुम बसंत के दूत, श्रद्धा मनु दे रहा हो कोकिल सनत। इनकी अगर आपको व्याख्या चाहिए तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें सूरदास के जो बताए हैं वो सब व्याख्या सही बताया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरे तुलसीदास के आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं। इसी तरीके से आपके ये भी आपको बताए गए हैं, तो आप इनको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। कौन हो तुम, ठीक हो गया, चंचला मन का आलस्य है। अच्छा, कौन हो तुम बसंत के दूत, दे रहा हो कोकिल सानंद, दूसरा हो गया। तीसरा है
जल्दी के फूटे विजयिनी मानवता हो जाए, समर्पण लो सेवा का सार, सुमन के खेलो सुंदर खेल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अधिक अलसाई हो अभिराम, दुख की पिछली रजनी बीच इसको आओ फूले, बीती विभागरी जागरी गीते आंख में भरे विभागरी। ये 7 आपके जयशंकर प्रसाद के हो गए। ठीक, ये आपको याद करनी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये समझ लीजिए चैप्टर 3 हो गए। चौथा जो चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है सुमित्रा नंदन पथ। अब 10 नंबर का आएगा ये पद्यांश, और 10 नंबर की तैयारी के लिए इतना तो आपको 4 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे 100%। गारंटी है हमारी 101%, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर अथवा में भी आएगा तो वो इसी में से ही आएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत का है इस धाराशाही जग नौका बिहार से, करता मुझको अमृत तत्व दान, चांदनी रात का प्रथम नौका सोया जाल में विष्णु, यानी नौका से हैं ये। ठीक, चांदनी रात का प्रथम सोया जाल में निश्चित प्रबंध। फिर है तीसरा, कारा की संस्कृति विगत, ये बापू से, जे ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, सुख भोज खोजने आते तुमनो ममता का सरोज, तुम महासीहीन भाभी की संस्कृति समासीन, ये बापू से हैं। कहाँ आज वह पूर्ण धरा पर करती थी अभिसार, अहे वासुकी सहस्त्र फल वक्र कुंडल तिंडमंडल। तो ये बच्चों सुमित्रा नंदन पंत के हैं। तो आपके पद्यांश में कितने हो गए? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो आप केवल सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद भी अगर कर लेते हैं, या तो शुरू के 3 कर लीजिए या लास्ट के 3 कर लीजिए। ठीक, आपको इसमें से मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपका जो है संस्कृत में आपके जो पार्ट है वो है आपका संस्कृत भाषाया। ठीक, संस्कृत भाषाया। तो इसमें आपको पहला संस्कृत भाषाया महत्तम में पहला ये है, धनोदय भारत देश चाना काश्यापी दृष्टिरा विषय, पहला तो ये हो गया। यम भाषा आसमाफी से लेके प्राचीनतम श्रेष्ठा चस्ती, संस्कृत साहित्य से लेके पाटकाना हृदय विराजनते। और चौथा है संस्कृत कस्य साहित्य सरसम अनुशीलनेन सज्जानते। ये 4 हैं आपकी संस्कृत भाषा के मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है जातक कथा। जातक कथा में आपके हैं 5, अतीते प्रथम कल्पे जना, अथे शकुनी, अतीत प्रथम कल्पे चतुष्टा, हंसरा तस्य भरम, हंसरा तदेव परिसम मध्य। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, जातक कथा में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बच्चों ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया। और तीसरा चैप्टर हो गया महामना मालवीय। ये आपके 4, महामना विद्वान, अध्यात्माकम अध्ययनुस्मृति अपि, और हिंदू संस्कृत भाषासु महापुरुषा लौकिक, ये 4 इसके हो गए। तो 4 ये और 5 ये 9 4 हो गए कितने आपके? 13। तो ये 13 आपको करने हैं केवल संस्कृत में, और 13 में से आपको 100% मिल जाएगा, 100%। और इन 13 एक ही तो करना है, 13 कर लीजिए, या आप सुभाषतानी के सब श्लोक कर लीजिए, सुभाषतानी के श्लोक कर लीजिए सब। ये मत करिए सुभाषतानी के श्लोक कर लीजिए, आपको श्लोक मिल जाएगा एक। या फिर आपको ये 13 करने हैं, तो या तो ये कर लीजिए या सुभाषतानी कर लीजिए, क्योंकि अथवा में आता है तो एक श्लोक आएगा, एक ये आएगा। ठीक, तो सुभाषतानी वाले में से हो जाएगा आपका पद्यांश, और ये हो जाएगा आपका गद्यांश। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके जो हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश। ये बच्चे आज ही तैयार कर लेना। ठीक, देखो संस्कृत गद्यांश 5 नंबर में आपको मैंने बता दिए, और संस्कृत पद्यांश के लिए मैंने आपको सुभाषतानी बता दी। केवल सुभाषतानी कर लो, उसी में से ही आपको मिल जाएगा। तो 7 नंबर पद्यांश के हो गए, 7 नंबर आपके गद्यांश के हो गए। ठीक, तो बहुत ही कम बताया है मैंने, बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप चाहो तो आप इसमें 70 में से 70 ला सकते हो बहुत आराम से, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा।
तो बच्चों जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने संग साथियों को शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो में।